राधे राधे। फ्रेंड, पुरुषोत्तम मास चल रहा है और यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लड्डू गोपाल को अधिक मास में क्या भोग लगाना चाहिए, जिससे उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और वे आप पर प्रसन्न होंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अधिक मास में लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाना चाहिए और क्या भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लड्डू गोपाल को भोग में नहीं लगाई जाती हैं। तो ये जानकारी आपको मिलेगी कि लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाना चाहिए और क्या नहीं लगाना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और इसमें मुख्य रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से इस पूरे महीने पूजन करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे पूजा का पूर्ण फल भी मिलता है। चूंकि मल मास या अधिक मास को भगवान कृष्ण जी का प्रिय महीना माना जाता है, इसीलिए इसे लड्डू गोपाल के पूजन के लिए विशेष माना जाता है। यदि आप विदेश में हैं और वहां भी लड्डू गोपाल अपने मंदिर में रखते हैं और नियमित रूप से उनकी सेवा करते हैं, तो आपको अधिक मास में लड्डू गोपाल के विशेष भोग के बारे में जरूर जान लेना चाहिए कि आपको लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाना चाहिए और क्या भोग नहीं लगाना चाहिए। कौन सी चीजें शुभ होती हैं और कौन सी निषेध होती हैं, तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या भोग लगाना चाहिए। शुभ चीजें। नंबर 1, माखन मिश्री। लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री बहुत ही प्रिय है। ये उनका सबसे प्रिय भोग है, इसलिए माखन मिश्री का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। नंबर 2, धनिया पंजरी। जन्माष्टमी हो या रोज की पूजा, धनिया पंजरी कान्हा जी को बहुत पसंद है। यह न केवल सेहत के लिए अच्छी है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए धनिया पंजरी का भोग उन्हें अवश्य ही लगाना चाहिए। नंबर 3, माल पुआ। मीठे माल पुए का भोग लगाने से कान्हा जी बेहद प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि इससे पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आती है और अधिक मास में मालपुए का विशेष महत्व है। 33 मालपुओं का दान भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगला नंबर आता है दूध। गाय के दूध और रबड़ी का भोग लड्डू गोपाल को बहुत ही पसंद आता है। इसके साथ ही केसर युक्त दूध का भोग भी आप उन्हें लगा सकते हैं। अगला नंबर आता है ऋतु फल। आम, केले, अंगूर, अनार, खरबूजा, तरबूज आदि मौसमी फलों का भोग आप उन्हें लगा सकते हैं। अगला नंबर आता है फलों का जूस। घर के बने हुए फलों का जूस का भोग आप उन्हें लगा सकते हैं। बाजार के पैकेट बंद जूस का भोग आपको उनको नहीं लगाना है, क्योंकि उनमें अशुद्धियां हो सकती हैं। घर पर खुद निकालें और फिर लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। साथ ही आप उन्हें आम का पन्ना, शिकंजी और ठंडे पेय जैसे कि लस्सी और ठंडाई का भोग भी आप उन्हें लगा सकते हैं। अगला आता है नारियल पानी। लड्डू गोपाल को नारियल पानी का भोग लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगला नंबर आता है आइसक्रीम। घर की बनी हुई आइसक्रीम का भोग आप लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। अगला नंबर आता है मेवों की खीर। मखाने, बादाम और चावल से बनी मीठी खीर का भोग लड्डू गोपाल को बहुत ही शुभ माना जाता है, तो ये आप उन्हें लगा सकते हैं। अगला नंबर आता है मिठाइयाँ। मालपुआ, पंजरी, हलवा या घर के बने हुए पेड़े और पीली मिठाई का भोग आप उन्हें लगा सकते हैं। ये लड्डू गोपाल को बहुत ही पसंद आते हैं। अगला नंबर आता है सात्विक भोजन। दोपहर में घर की बनी शुद्ध रोटी, दाल, चावल और सब्जी बिना लहसुन प्याज का भोग आप उन्हें लगा सकते हैं। सात्विक भोजन जो होता है उसमें किसी भी तामसिक चीज का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए बिना लहसुन प्याज का जो भोजन होता है वो सात्विक भोजन कहलाता है। तो बिना लहसुन प्याज का ही आपको लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए। और चूंकि अधिक मास चल रहा है तो अधिक मास में मूंग की दाल का काफी महत्व है, तो मूंग की दाल रोटी का भोग आप उन्हें लगा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि किन चीजों का आपको लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाना चाहिए, कौन सी चीजें वर्जित हैं। अक्सर घरों में लड्डू गोपाल देखने के लिए मिल जाते हैं। इनकी पूजा करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि लड्डू गोपाल को किन चीजों का भोग नहीं लगाना चाहिए। नंबर 1 आता है तामसिक भोजन। प्याज, लहसुन, मांस, मछली और अंडे का भोग कभी भी लड्डू गोपाल को नहीं लगाना चाहिए।
नंबर 2 आता है मांस मदिरा। किसी भी तरह के मांस या फिर शराब, सिगरेट या गुटखे का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो चीज हम खा रहे हैं वो ही लड्डू गोपाल को लगा दें, तो इन चीजों का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाना चाहिए और हो सके तो खुद भी इन चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगला नंबर आता है मशरूम। जंगल से आने वाले मशरूम का भोग भी लड्डू गोपाल को नहीं लगाना चाहिए। कुछ सब्जियां जो लड्डू गोपाल के भोग में वर्जित हैं, जैसे कि गाजर, कटहल और मूली, इनका भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाना चाहिए। लाल मसूर की दाल और समुद्री सब्जियों को लड्डू गोपाल के भोग में शामिल नहीं करना चाहिए। अगला नंबर आता है जामुन। फलों में जामुन को लड्डू गोपाल को भोग में नहीं लगाना चाहिए। श्री कृष्ण के भोग के लिए जामुन को अच्छा नहीं माना जाता है। अगला नंबर आता है बासी या झूठा भोजन। भगवान को हमेशा ताजा और शुद्ध भोजन ही अर्पित करना चाहिए, उसे पहले चखना नहीं चाहिए। अब आइए जान लेते हैं भोग लगाने के मुख्य नियम। नंबर 1 आता है तुलसी। लड्डू गोपाल के हर भोग में तुलसी दल अवश्य रखें, क्योंकि इसके बिना भोग अधूरा माना जाता है। नंबर 2 आता है दिनचर्या। अधिक मास में ठाकुर जी को दिन में कम से कम 4 बार भोग अवश्य लगाना चाहिए। 4 बार भोग के नाम है मोटा भोग, राजभोग, संध्या और शयन भोग, जिसमें आपको शुद्ध और सात्विक भोजन का ही भोग लगाना चाहिए। पहला भोग जो है वो 6 से 7 बजे के बीच, यानी कि सुबह को 6 बजे से 7 बजे के बीच लगाना चाहिए। जब आप उन्हें उठाएं तब उन्हें केवल दूध, चाय या ड्राई फ्रूट्स का भोग आप उन्हें लगा सकते हैं। दूसरा भोग आता है सुबह के 9 से 10 बजे के बीच में। स्नान करें और श्रृंगार के बाद माखन, मिश्री, ताजे फल या कोई मिठाई जैसे कि पेड़ा, लड्डू का भोग आप उन्हें लगा सकते हैं। अगला नंबर आता है तीसरा भोग, दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच। दोपहर के भोजन में घर का बना हुआ सात्विक खाना, दाल, चावल, रोटी और बिना प्याज लहसुन की सब्जी प्रभु को आप अर्पित कर सकते हैं। चौथा भोग आता है शाम को 7 से 8 बजे के बीच। संध्या आरती के समय उन्हें हलवा, खीर या कोई हल्का सात्विक नाश्ता दें। उसके बाद आता है शयन भोग। रात को सोने से पहले, उन्हें सुलाने से पहले चांदी या मिट्टी के बर्तन में हल्का गुनगुना केसर वाला दूध जरूर पिलाएं। इसके अलावा आप बाल गोपाल को पंचामृत का भोग लगाएं। दूध, दही, घी, शहद और मिश्री डालकर पंचामृत बनाया जाता है। पंचामृत किसी भी बर्तन में या चांदी के बर्तन में आप भोग लगा सकते हैं। माखन मिश्री का भोग भी आप बाल गोपाल को लगा सकते हैं। तुलसी के साथ भोग अवश्य लगाएं। भोग अर्पित करते समय इस मंत्र का जाप करें। तब दिव्यम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पे ग्रहण सम्मुख भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वरा। जय श्री राधे।